हेलो गाइज, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 5। अभी तक आप लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 4 तक नहीं देखा है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 90। ठीक है, तो इसे क्या करना है, इसका निकालना है वर्गमूल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसे डब्बा बनाएंगे, लिखेंगे 90। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका पेयर बनाते हैं, यानी कि दो दो अंक का पेयर बनाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 90 है, इसका वर्ग जो होता है जो 90 के आसपास में होता है। तो देखिए यहाँ पे राइट साइड आपको यहाँ पर 9 का वर्ग है जो 81 आता है। क्या आता है, 81 आता है। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे 9 और यहाँ पे 9 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 81 होगा। ठीक है जी, तब यहाँ पे 9 में 9 से गुणा किए तो क्या आया, 81 आया। तो ये वाला 9 को हम यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे 10 में से 1 घटाएंगे, क्या होगा 9, ये हो जाएगा 0। तब इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 9 9 जोड़ेंगे तो होगा 18। ठीक है, क्या होगा, 18 होगा। तो सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कि सबसे छोटी सी छोटी संख्या घटाने पे वो पूर्ण प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाई जाने पर प्राप्त पूर्ण संख्या। ठीक है, प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे क्या है, 90 है। तो यानी कि 90 में से हम क्या करेंगे, जो शेष आया यानी कि शेषफल जो आया है उसे हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 90 में से जब हम 9 माइनस करते हैं तो क्या निकल कर आएगा, तो यहाँ से हमारा आएगा 81। क्या आएगा, 81। अब यहाँ पर 81 का क्या करना है, इसका भी हमें वर्गमूल निकालना है और चेक करना है कि वाकई में ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका हम निकालेंगे वर्गमूल। क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 81 और यहाँ पे इस तरफ देखिए, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। यहाँ पे हम 9 में 9 से जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 81 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 में से घटेगा 0, 8 में से घटेगा 0। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। ठीक है, तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 9 जोड़ेंगे 18। यहाँ पर लिखेंगे √81 बराबर 9। ठीक है, यानी कि 81 का वर्गमूल क्या है, 9 है। तो यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा अच्छा से बन गया। ठीक है, चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा। इसे भी हम सेम करेंगे उसी तरह जैसे पहला नंबर क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। क्या करेंगे जी, वर्गमूल निकालेंगे। ध्यान से आप देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, दो दो अंक का हम पेयर बनाएंगे, यानी कि राइट साइड से दो दो अंक का जोड़ा लगाते हैं और उसके बाद वर्गमूल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, 75 है। तो यहाँ पे देखिए किसका वर्ग 75 के आसपास है या 75 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पे 8 का वर्ग 64 है, 9 का वर्ग क्या है, 81 है। तो 81 ज़्यादा हो जा रहा है तो 8 ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे और यहाँ पर भी 8 लिखेंगे। जब 8 में 8 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 64, और यहाँ पर भी 8 में लिखना है। ठीक है, तब देखिए अब माइनस करेंगे, 5 में से 4 घटेगा होगा 1, और 7 में से 6 घटाएंगे होगा 1। ठीक है, और अब इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 8 और 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 16। ठीक है, क्या होगा, 16 होगा। अब देखिए यहाँ पे जो अंक है ऊपर, इसे नीचे हम लिख देंगे। यहाँ पर हो गया 1181। क्या हो गया, 1181 हो गया। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे हम कौन सी ऐसी संख्या रखें कि यहाँ पे 1181 कट जाए या नहीं कटे तो इसे कम आए, यानी कि इसके आसपास में आना चाहिए। ठीक है,
देखिए हम यहाँ पे 7 से अगर गुणा कर देते हैं, यानी कि 167 में 60 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा निकल कर आएगा 1169। क्या आएगा? 1169। अब इसी 7 को हम यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है जी। अब माइनस करेंगे, 11 में से 9 घटेगा 2, 7 में से 6 घटाएंगे 1 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे, होगा 7 7 14, 6 1 7 और ये 1, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि घटाई जाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग, ठीक है, वर्ग संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे टोटल हमारा यहाँ पर है 75 81 पहले से है, और उसमें हम क्या करेंगे माइनस, ये जो शेष आया है, शेष कितना आया है? 12 आया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं 12, तो कितना होगा ये? 11 में से 2 घटेगा होगा 9, और यहाँ पे 7 में से 1 घटाएंगे 6, और यहाँ पे 75 का 75 ही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 7569, ठीक है। अब यहाँ पे 7569 जब आ गया तब हमें क्या करना है? अब 7569 का भी हमें वर्गमूल निकालना है और चेक करना है कि क्या ये वाकई में एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए निकालेंगे इसका 7569 का वर्गमूल, ठीक है, यानी कि हमने जोड़ा लगा दिया यहाँ पर। 75 से कम किसका है? 8 का। यहाँ पर लिखेंगे 8 और यहाँ पर भी लिखेंगे 8। जब 8 और 8 में गुणा करेंगे तो ये होगा 64, ठीक है। यहाँ पर भी 8 हमें लिखना है। माइनस करेंगे, 5 में से 4 घटेगा 1, 7 में से 6 घटाएंगे क्या होगा? 1 होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे 8 और 8 जोड़ेंगे तो होगा 16, और ये जो ये संख्या ऊपर है इसे हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? नीचे लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम कौन सी ऐसी संख्या लें कि 1169 कट जाए। तो यहाँ पर हम 7 से हम गुणा करते हैं यहाँ पे, यानी कि 167 में 60 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1169 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7 बार में ले गए हैं तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखना है? 7 लिखना है, ठीक है। अब 9 में से 9 घटाएंगे 0, 6 में से 6 घटाएंगे 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। अब इसे जोड़ देंगे, 7 7 14, 6 1 7 और ये 1, ठीक है। तब यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे चूँकि 7569 किसका वर्गमूल है? 87, यानी कि 87 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या निकल कर है? 7569 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा। चलते हैं अब 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है 1989, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। तो सेम इसी तरह इसे भी करेंगे 1989, और इसे राइट साइड से क्या करेंगे? जोड़ा लगाएंगे 2 अंक का, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे 19 है, तो 19 से कम क्या है? किसका वर्ग होता है? तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यानी कि हम 4 बार में ले जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर भी लिखेंगे 4। जब 4 और 4 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 16 होगा। क्या होगा? 16 होगा। अब 19 में से 16 घटाएंगे होगा 3। अब यहाँ पर 4 लिखे थे तो हमें भागफल में भी 4 लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे? 4 और 4 को जोड़ देंगे। अब जो यहाँ पे जो संख्या बची हुई है यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब कौन सी संख्या ऐसी रखें कि गुणा करने पे 389 आ जाए, या नहीं भी आए तो यहाँ पे कुछ उससे कम होना चाहिए, यानी कि 389 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम 4 रखते हैं, यहाँ पर 4 रखेंगे और यहाँ पे गुणा करेंगे, यानी कि 84 में 4 से गुणा करते हैं तो ये आपका होगा 336 होगा। क्या होगा? 336, ठीक है। अब यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 389 से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें कम ही रखना है, ठीक है। तब यहाँ पे ये 4 बार में है तो 4 यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे, 9 में से 6 घटेगा 3, 8 में से 3 घटेगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ देंगे इसे, 4 और 4 को जोड़ेंगे होगा 8, और यहाँ पे 8 पहले से है। तब यहाँ पर लिखेंगे, अब वही स्टेप लिखेंगे जो हर एक स्थिति में लिख रहे हैं,
तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि घटाई जाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या बराबर। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर। अब देखिए यहाँ पे संख्या क्या है 1989 ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है माइनस, यानी कि 53, यानी कि हम 53 माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे 53 माइनस करते हैं तो आपका आएगा 1936 आएगा। कितना आएगा 1936। अब इसे हमें क्या करना है, चेक करना है कि वाकई में ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखिए हम इसे भी बना रहे हैं। अब यहाँ पे 1936 को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसका हम राइट साइड से क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे दो दो अंक का। अब देखिए यहाँ पे 19 है, 19 किसका वर्ग होता है, यानी 19 से कम किसका वर्ग होता है, तो 4 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे 4 और 4 में जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 16 होगा। ठीक है, अब 19 में से 16 घटाएंगे, ये होगा 3, यानी कि 4 से हमने गुणा किया तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे और इसे 4 और 4 को जोड़ देंगे तो होगा 8। ठीक है, और जो ऊपर संख्या है उसे एक बार नीचे लिख देंगे। तो अब यहाँ पे हो गया 336, यानी कि हम यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखें कि जो यहाँ पे 336 पूरा कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 से गुणा कर देते हैं इसमें, यानी कि 84 में 4 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 336 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से अब माइनस करेंगे तो ये आपका 0 निकल कर आएगा, यानी कि 4 बार में ले गए तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखना है 4 लिखना है और इसे क्या करना है जोड़ देना है। तो 4 4 8 और यहाँ पर 8। ठीक है, अब सिंपली अब हम लिखेंगे यहाँ पे चूँकि √1936 का वर्गमूल क्या है 44, यानी कि 44 है। इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से देखिएगा 3250। ठीक है, इसे भी सेम हम उसी तरह करेंगे जैसे कि बाकी की क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3250 और यहाँ पे राइट साइड से पेयर बनाएंगे दो दो अंक का, यानी कि किसका वर्ग है जो 32 से कम है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर है 25 और 6 का स्क्वायर 36, यानी कि हम 5 का लेंगे। ठीक है, तो यानी कि हम 5 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या आता है यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, तब माइनस करेंगे तो 32 में से 25 घटाएंगे तो ये होगा 7। ठीक है, तो यहाँ पर 5 हम लिखे हैं तो यहाँ पर भी हमें 5 लिखना होगा। ठीक है, क्या करना होगा लिखना होगा। तो अब यहाँ पे देखिए 5 को क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब यहाँ पे ऊपर जो अंक है उसे हम नीचे लिखेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए 10 है, यहाँ पर हम कौन सी ऐसी संख्या रखें कि इसके आसपास, यानी कि इससे कम आए ज़्यादा नहीं आए। तो यहाँ पर हम यहाँ पे 7 रखते हैं, यानी कि 7 से हम गुणा कर देते हैं। 107 में 7 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर आएगा 749 आएगा। क्या आएगा 749। अब इसमें से हम घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पे 7 बार में ले गए हैं तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 7 और 7 को जोड़ देंगे 14, यहाँ पे हो जाएगा 114। ठीक है, तो अब सिंपली हम लिखेंगे वही बात जो हमेशा लिख रहे हैं, लिखेंगे चूँकि घटाई जाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या जो है आपका 3250 दिया हुआ है क्वेश्चन में और यहाँ पे हमारा शेष कितना आया है 1 आया है। जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3249, यहाँ पे 3249 आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे चेक करेंगे कि ये वाकई में एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं 3249। ठीक है जी, अब यहाँ पे दो दो अंक का राइट साइड से क्या करेंगे पेयर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 32 से कम किसका वर्ग है, यानी कि 32 से कम है देखिए यहाँ पे 5 का वर्ग। ठीक है,
तो यहाँ पर ले जाएंगे 5 बार में, यानी कि 5 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 25 होगा। ठीक है, तो यानी कि 32 में से 25 घटाएंगे तो होगा 7, यानी कि 5 से 5 बार में गया है तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपली 5 और यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ देंगे, 5 और 5 जोड़ेंगे होगा 10। क्या होगा, ये होगा 10। ठीक है, अब ऊपर जो संख्या है उसे हम नीचे लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 749 आ गया, यानी कि हम यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखें कि 749 पूरा पूरा कट जाए। यानी कि हम यहाँ पर 7 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 107 में 7 से हम गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे 749 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 9 में से 9 घटाएंगे 0, 4 में से 4 घटाएंगे 0 और 7 में से 7 घटाएंगे 0। अब यहाँ पे 7 बार में ले गए तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे 7। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे 7 को क्या करना है जोड़ देना है, तो 7 7 होगा 14, 1 है तो 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि √3249 बराबर 57, यानी कि 3249 का वर्गमूल क्या है 57, यानी कि 57। उम्मीद करते हैं कि ये सब यानी कि चारों क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में है तो वीडियो को 1 से 2 बार पॉज करके फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।